गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको डेली बेसिस में न्यू टैरो रिलेटेड रीडिंग। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में, राइट। एंड मैंने अपने लाइक वीडियो लाइक चैनल में मैं कहूँगी पोस्ट डाला है, जिसमें लाल किताब का एक कॉम्पैक्ट कोर्स शुरू होने वाला है, नॉट बाय मी, विद वन ऑफ आर वेरी गुड और रिनाउंड गुरु मिस्टर आशीष। सो अगर कोई लाल किताब सीखने में इंटरेस्टेड हैं, लाइक लाल किताब में उसमें रेमेडीज़ बताई जाएगी किस तरह से, जैसे हमारी वैदिक टेक्नोलॉजी होती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, सेम उसी तरह से देखा जाता है। बट इट इज़ लिटिल दैट ईजियर फॉर्म हम कह सकते हैं, और बहुत ही सटीक इसकी रेमेडीज़ होती है। ठीक है, सो उसके लिए भी आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर भी उनका दिया हुआ है। ठीक है, सो पोस्ट में जाके आप देखिएगा। और बहुत जल्दी वेबिनार आने वाला है विद वेरी अफोर्डेबल फीस, जिसमें आपको 1 साल का फ्री सॉफ्टवेयर मिलेगा, जूम की लाइव क्लासेस मिलेगी आपको, इनफैक्ट रिकॉर्डिंग मिलेगी 1 साल तक लाइव एक्सेस। सो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपना करियर उसमें ही बना सकते हैं। अगर कोई टैरो सीखना चाहता है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, नंबर नीचे दिया गया है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। बात करने वाले हैं आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस के बारे में। सिचुएशन कोई भी हो सकती है आपकी, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है ना, या फिर हो सकता है आप दोनों इस टाइम पे बातचीत नहीं कर रहे, या आप जानना चाह रहे हैं कि उनके थॉट प्रोसेस क्या है, किस तरह से हमारा आगे फ्यूचर रहने वाला है, वो सब चीज़ हम चेक करने वाले हैं। सो अपने पार्टनर का नाम लेना, उनके बारे में सोचना है, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो नो वरी। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। जिसने भी अभी तक मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक नहीं किया, फटाफट से वो भी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम शॉर्ट्स वीडियो डालते रहते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूअर्स इस टाइम पे इस रीडिंग को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, उनके पार्टनर के थॉट प्रोसेस क्या रहने वाला है। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। आज देखेंगे तो आज को गाइडेंस मिलेगी, आप आज सुबह जो आपका पार्टनर सोच रहा है, अगर आप 1 साल बाद देखेंगे तब मिलेगी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए जो भी ब्यूटीफुल एनर्जी आती है, अच्छी एनर्जी आती है, उसके लिए आपको नीचे सब्सक्राइब करना है, ऑलरेडी कर रखा है, या फॉलो करना है, कर रखा है तो नीचे आपको कमेंट करना है, और आई क्लेम की एनर्जी आपको लिखनी है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। एंजल, यूनिवर्स, गाइड, आप इस रीडिंग को ड्राइव कर रहे हैं पूरी तरह से, ठीक है। हम सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, मतलब मैं कार्ड्स को रीड करके बताऊंगी जो भी एनर्जी निकल के आ रही है। मेरे व्यूअर्स चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी, सामने वाले का थॉट प्रोसेस जानना। सो हम देखने वाले हैं कैसा रहने वाला है। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे, अदरवाइज हम जूम इन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक एनर्जी लग रही है। आई डोंट नो व्हाई। कोशिश तो कर रहा है ये अपने आप को बैलेंस करने की, बट कर नहीं पा रहा। चेक करने की कोशिश करेंगे व्हाई, व्हाट इज़ दिस, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहा है, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने पकड़ के अपने दिल दिमाग में बैठे जिनको ये भूल नहीं पा रहे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो इनकी लाइफ में कोई इस तरह की चीज़ें घटी है जिससे बाहर आना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो रहा है। इन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली है और उस प्रायोरिटी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे इनको कुछ फाइनेंसेस की भी इश्यूज़ होने के बहुत हाई चांसेस मुझे लग रही हैं। फाइनेंसेस को लेके इंसान बहुत ज़्यादा भटका हुआ है, पैसे या तो कमा नहीं पा रहा, या कहीं ना कहीं मार्केट में फंस गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है जिस वजह से कहीं ना कहीं इनकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा डामाडोल हो गई है, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसे कह सकती हूँ कि अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो इनकी वाइफ या हस्बैंड ने इनको बहुत ज़्यादा इनका साथ दिया, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनकी तरफ ज़्यादा इंडल्ज या उनकी तरफ ज़्यादा इनका झुकाव मुझे लग रहा है नज़र आ रहा है। ये इंसान ये भी हो सकता है कि आपसे इन्होंने पैसा लिया है, पैसा मार्केट में डाला, और कहीं ना कहीं क्या वो पैसा ख़राब हो गया, या हो सकता है कि उनको लगे कि भाई आप उनके बारे में कुछ इस तरह से सोचो कि चीज़ें इन्होंने ख़राब कर दी है, सही नहीं है, और इस चीज़ के लिए शायद वो अभी रेडी नहीं है, तो थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है डेप्थ में हो सकता है, या फिर इसकी फाइनेंशियल स्थिति तो ख़राब है ही है, साथ में इसका इमोशनल भी ट्रॉमेटिक बहुत ज़्यादा ये इंसान मुझे लग रहा है, या फिर किसी बीमारी से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं सही बताऊँ तो अभी इसको थोड़ा सा ना नई बिगनिंग की ज़रूरत है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत नेगेटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को स्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट सिचुएशन बहुत ज़्यादा हाई या हार्ड इनकी लाइफ में हो सकती है। ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है कि किस तरह से इनको आगे बढ़ना है, ठीक है ना, या पुरानी चीज़ों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई थी जिस वजह से ये रिलेशनशिप आगे चला था, बढ़िया था। बट अब जो करंट सिचुएशन है वो थोड़ी सी टफ हो सकती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लोग या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या पार्टनर से लड़ाई झगड़ा होकर बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो चुकी है,
साथ में डेथ का कार्ड आया। डेथ का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं ये जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पुरानी चीज़ें उन्हें छोड़ के कुछ नई की तरफ जाना चाह रहे हैं और काफ़ी एग्रेसिवली आपके पीछे लड़ाई झगड़ा या कुछ गाली-गलौच या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें, कहीं न कहीं नेगेटिव चीज़ें जिसे हम कहते हैं ना, रिलेशनशिप में कुछ हुई है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। वो आपकी तरफ से भी हो सकता है, इनकी तरफ से भी हो सकता है। साथ में हर्मिट का कार्ड आ रहा है। ये इंसान ना एक्चुअली में जानने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है कि ये रिलेशनशिप ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, मतलब व्हाटएवर हैपनिंग, ठीक है ना, वो क्यों हुआ है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है ना। तो सोच विचार करते हुए काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हर्मिट का कार्ड हमें ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं इस टाइम पे ना ये अपने इमोशनल जो चीज़ें हैं ना, वो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है, ठीक है। या फिर मैं कहती इमोशनल जो है ना एकदम से, मतलब इनको ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ़ में प्यार ये डिज़र्व नहीं करते और पत्थर दिल हो चुके हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा कि जिन भी लोगों को इन्होंने जिनकी भी इन्होंने मदद की थी, उन लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया है, ये भी होने के चांसेस है। तो कहीं न कहीं इस प्यार से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या उम्मीदें इनको नहीं नज़र आ रही, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी इतनी नेगेटिव चल रही है, उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे भी कुछ बहुत सही होने वाला नहीं है। साथ में मुझे ये ऐसा लग रहा है कि दो सिचुएशन में कहीं न कहीं फँसे हुए हैं। इफ़ ही इज़ मैरिड, सो बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है कि कहीं न कहीं अपनी फैमिली या आपके बीच में इमोशनल टर्मोइल इनका होते हुए नज़र आ रहा है। या फिर हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है मुझे अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, मेरी प्रायोरिटी कुछ और है, ठीक है ना। थाली के बैगन की तरह लग रहे हैं, कभी हाँ लग रहा है इनके दिल दिमाग में, कभी इनके दिल दिमाग में ना लग रहा है। हालाँकि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है, अपने आप पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नहीं नज़र आ रहा है। तो इंसान जो अपने आप पे ही ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहा, वो आप पे कैसे ध्यान देगा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो, ठीक है ना। साथ में हमें मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी खुशी तो इनके दिल जीवन में नहीं है। अगर कोई ये जानना चाह रहा है कि भई अपने जीवन में खुश है या ये है, चाहे सोशल मीडिया में किसी भी तरह की फ़ोटो वगैरह पोस्ट कर रही हो या जो भी कुछ कर रहे हो लड़का-लड़की, बट ये एक्चुअली में हैप्पी तो नहीं है अपने दिल दिमाग में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर इतनी ज़्यादा सैडनेस लग रही है कि शायद इनके पास अगर पैसा भी आ जाता है कल को, ठीक है ना, तो कहीं न कहीं फिर भी इनकी ना हैप्पीनेस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने दिल की ना जो भी बातें हैं, जो इनकी लाइफ़ में चल रहा है, अच्छा, बुरा, छोटा-बड़ा, वो सब कुछ कहीं न कहीं आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। ये इंसान डेफ़िनेटली, या तो कुछ लोग हॉस्पिटलाइज़ हैं या किसी तरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई लग रहे हैं। ये वो उनका अगर बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करने का इनका था, तो वो भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। सो वो चीज़ें मुझे लग रही हैं। यहाँ पे कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक का भी इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके रिलेशनशिप को अच्छा नहीं समझ रहे थे और जाने-अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें घट गई हैं, ठीक है ना। जैसे उनकी वाइफ़ को पता चल गया, हस्बैंड को पता चल गया, उनकी फैमिली को पता चल गया, माँ को, या कुछ अगर सिंगल भी है तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, कोई ऐसा तंत्र-मंत्र डाला है या कुछ कुछ तो मतलब इन्हें खिलाया गया है, कुछ वशीकरण किया गया है, जिस वजह से कहीं न कहीं इनकी भी हालत ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। साथ में देखो, ये आपको बंदा मैनिफेस्ट करता है, डेफ़िनेटली ये बंदा मैनिफेस्ट करता है, तभी तो ये रिलेशनशिप के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि भई ये ऐसा कैसे हो गया, ठीक है ना। और मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें दोनों के बीच में चल रही थी, अचानक से कैसे नेगेटिविटी आ गई, लाइक दैट इट इज़। या तो इस बंदे का या बंदी का भी बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो गया है या वेट एकदम से गिर गया है, ये भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके लिए फ़ील करते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा है उनको किस तरफ जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए। साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि स्टकनेस का कार्ड है। देखो, ये बंदा ऐसा लगता है कि अगर आप चाह रहे थे कि ये आपसे माफ़ी माँगे और फिर आप इसको अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट करोगे, या ये चाह रहा था कि आप इससे माफ़ी माँगो, तो कहीं न कहीं ना मतलब वो एक, मुझे लग रहा है कि बंदा चाहता है कि सामने वाला बंदा झुके। अपनी तरफ से कोई एक्शन ही बढ़ाते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। अगर काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप आपका चल रहा है और आप चाह रहे थे कि इनकी तरफ से आपको कुछ दैट ग्रीन सिग्नल मिले या रिलेशनशिप आगे जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक तो चलो ग्रीन सिग्नल मिला ही नहीं है, और आगे जाके भी थोड़ी-सी पॉसिबिलिटी मुझे कम नज़र आ रही है, क्योंकि ये बंदा इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से एक्शन लेता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइफ में या तो उसको खुद को क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना, या चीज़ों को ये बैलेंस आउट अभी करता हुआ नज़र आ रहा है कि मुझे इसे क्या करना चाहिए, दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने फ़ायदे के लिए ये इंसान ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और ना इसको फैमिली छोड़नी है, ना इसको अपने गोल्स छोड़ने हैं, मतलब किसी भी तरह का ये अपने लेवल पे कोई भी चीज़ ये समर्पित या आपके लिए नहीं छोड़ सकता। उस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बट डेफ़िनेटली गाइडेंस के तौर पे अगर कहें तो उसको भगवान ये डेफ़िनेटली गाइडेंस दे रहा है कि भाई, जो तेरा जो एग्रेशन है, ये सब कुछ है, ये तुझे कहीं न कहीं अपने आप को कूल डाउन करना पड़ेगा। और ये इंसान इस चीज़ को समझ भी गया है कि भई रिलेशनशिप में जो मेन मेजर प्रॉब्लम है दैट इज़ दिस, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि भई उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हाँ, मुझे अपने आप में चेंज लाना चाहिए, हाँ, मुझे ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं।
सो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये रिलेशनशिप देखो, डिवाइन ब्लेसिंग्स तो आपको डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में है, ठीक है ना। तभी भी चाह के ना चाह के ये रिलेशनशिप अभी भी चल रहा है, चाहे इसमें कितने ही इन आउट हुए हैं, कितनी ही लड़ाई झगड़ा हुई है, या किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस आए हैं, तो मतलब बेसिकली आप घूम फिर के फिर एक जगह मिल जाते हो वाली चीज़ें हैं, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं ना, आपको दिल से नहीं दिमाग से सोचना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इनकी गलतियों को हमेशा इनको दिखाते हुए नज़र आ रहे हो और हमेशा चाहते हो कि ये माफ़ी मांगे जो भी है, तो पुरानी चीज़ों को तो बेसिकली आपको माफ़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट दिस रिलेशनशिप, ठीक है ना। वरना कुछ लोगों के लिए या तो ये भी हो सकता है कि अगर जिन्होंने मतलब खुश हो या ना हो, अगर उन्होंने अपने घर वालों के कहने से अगर शादी कर ली है, तो वो कहीं ना कहीं वहीं पे सोचेंगे कि चलो भाई मेरी किस्मत में ये लिखा था, अब मैं यहीं रहता हूँ या जैसे भी है। सो वो भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। हालांकि अगर मैं कहूँ कि इस बंदे की इंटरनल फीलिंग क्या है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं बाहर से, चाहे किसी तरह का कोई एक्शन ले ना ले, बट आपको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि डेफिनेटली आप इनकी लाइफ में आओगे एंड यू आर बेस्ट, लाइक, ठीक है ना। बट मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इनके दिल दिमाग में या इनकी लाइफ में चलती हुई नज़र आ रही है। दिमाग में इन द सेंस कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस इतने नेगेटिव चल रहे हैं, ठीक है ना। या तो इनकी बहुत गंदी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर इनका खुद का एक्सीडेंट हुआ है, या इनके जो व्हीकल वगैरह है वो बहुत पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है ना। या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके घर परिवार में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे कि बहुत ज़्यादा अटैच हो, तो उनका कहीं ना कहीं स्वर्गवास या कुछ हेल्थ इश्यूज़ उनके, या बिल्कुल मतलब उस लेवल पे ही आ चुके हैं, मतलब वो इंसान जो है जिससे बहुत ज़्यादा अटैच है, तो कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु का समय बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को डल महसूस कर रहे हैं, या नहीं लग रहा है कि मैं आगे क्या करूँगा। सो वाली चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय आपको देना चाहिए इस इंसान को। अगर हम देख लें कि इनके वापस आने के चांसेस क्या हैं, या कब तक इनका कोई नेक्स्ट एक्शन मिल सकता है, नहीं मिल सकता। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इमेच्योरिटी वाली चीज़ें हो सकती है, बट आपके अलावा किसी और का प्यार या कुछ ही एक्सेप्ट करते हुए नहीं नज़र आ रहे। साथ में मैं कहूँगी डेफिनेटली इंसान चाहता है कि आपसे मैसेज करे, आपसे कॉल करे, आपसे बात करे, बट उससे पहले ये चाह रहे हैं कि भाई आप इनको कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। मतलब बेसिकली ये इंसान आपका वेट करते हुए नज़र आ रहा है, खुद पहल नहीं करना चाहता, ईगोस्टिक हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं, ठीक है ना। या फिर डिसीजन लेने में बहुत कच्चा हो सकता है, और साथ में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। मुझे डिवाइन ये बताइए, क्या ये सच में मेरे व्यूअर से प्यार करते हैं? ओके, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मतलब कहीं न कहीं आपसे अटैच हैं, चीज़ों को सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट दिस इज़ समथिंग, ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि इस रिलेशनशिप में उसे आगे चलना नहीं चाहिए, नहीं चलना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आप पे ध्यान नहीं दे रहे, डेफिनेटली आप पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ भी जो भी होगा ये प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। इनको लगता है कि अगर रिलेशनशिप अच्छा जाएगा और अच्छी चीज़ें हो सकती है आप दोनों के बीच में, तो ये डेफिनेटली इंसान आपके पास आएगा। और अगर कहीं इसको ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं है आप दोनों के बीच, या चीज़ें नहीं हो सकती, तो इट कुड बी पॉसिबिलिटी कि ये एक्शन भी नहीं लेते हुए नज़र आएंगे। और मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग ये इंसान मुझे नहीं लग रहा आपकी ज़िंदगी में, सही बताऊँ तो, ठीक है ना। इन एंड आउट होता रहेगा, कहीं ना कहीं चीज़ें आएंगी और ये इंसान आपको डिच करके चला जाएगा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है ना। अगर बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हो और ये कहीं भी आपको किसी तरह का ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा, और इसी तरह की प्रॉब्लम हमेशा खड़ी होती भी आ रही है, तो दिस इज़ द हाई टाइम यू नीड टू थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है ना। और अगर आप कर सकते हैं तो अपने एक पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए और अपनी लाइफ की क्लैरिटी लीजिए कि क्या होने वाला है आपके लिए आगे। एंड इफ समथिंग इज़ नॉट वेरी मच प्रॉमिसिंग और ठीक नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है ना। कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को नहीं लगेगी। सो माई वर्क इज़ दैट कि जो भी चीज़ें मुझे आती है मैं आपको सामने सीधी सीधी बताऊँ। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू।